नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रुद्र तिलक क्लासेस में। आज हम आप सभी लोगों के लिए आरआरबी स्पेशलिस्ट ग्रुप डी के लिए साइंस जीके का 125 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। जिन का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम किस कहा जाता है? एवोगाद्रो का। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम कहा जाता है एवोगाद्रो का नियम। एथिल अल्कोहल का समव्ययी है डायमीथिल ईथर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं संघटन। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं संघटन। गतिज ऊर्जा सदैव होती है धनात्मक। गतिज ऊर्जा सदैव होती है धनात्मक। एक वायुमंडलीय दाब में होते हैं 10⁻13 मिलीबार। एक वायुमंडलीय दाब में होते हैं 10⁻13 मिलीबार। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10⁻5 पास्कल। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10⁻5 पास्कल। एक मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है? 10⁻2 पास्कल। एक मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है? 10⁻2 पास्कल। किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? उत्प्लावन बल के कारण। किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? उत्प्लावन बल के कारण। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्व उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं स्थैतिक बल। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्व उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं स्थैतिक बल। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर। सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम। सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम। एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति केजी। एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति केजी। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह में धनात्मक। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह में धनात्मक। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत। ईईजी
तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? मस्तिष्क। ईईजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? मस्तिष्क। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैंगनीज और चूना। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैंगनीज और चूना। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है गुलमर्ग में। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है गुलमर्ग में। कॉलरा जिसे हैजा कहते हैं उत्पन्न होता है जीवाणु बैक्टीरिया से। कॉलरा उत्पन्न होता है जीवाणु बैक्टीरिया से। अल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म है। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। सूर्य प्रकाश को नभी बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सूर्य प्रकाश को नभी बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे विलियम रोंटगन। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे विलियम रोंटगन। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है शून्य। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है शून्य। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन महत्वपूर्ण है विस्फोटक पदार्थ के लिए। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन महत्वपूर्ण है विस्फोटक पदार्थ के लिए। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुपरनोवा। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुपरनोवा। सेरिबरम संबंधित है मस्तिष्क से। सेरिबरम संबंधित है मस्तिष्क से। NTP पर किसी गैस के एक मोल आयतन होता है 22⁻⁴ लीटर। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22⁻⁴ लीटर। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल से। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल से। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? बेसिका नाइग्रा। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? बेसिका नाइग्रा। बालू में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सोमोफाइट। जीरोफाइट होता है ना। बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सोमोफाइट। जंतुओं में शरीर के बाहर जो उत्तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एपिथीलियम।
जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एपिथेलियम। पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ? 1941 ईस्वी में। पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? जाति। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? जाति। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है? अधिशोषण। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है? अधिशोषण। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण क्या कहलाता है? अधिशोषण। चाय का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चाय का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। दाल चीनी का वानस्पतिक नाम क्या है? सिल्मोमम जिलेनिकम। दालचीनी का वानस्पतिक नाम क्या है? सिल्मोमम जिलेनिनम। दालचीनी का वानस्पतिक नाम क्या है? सिल्मोमम जिलेनिकम। गन्ने के रस से प्राप्त शक्कर को क्या कहते हैं? सुक्रोज। के रस से प्राप्त शक्कर को क्या कहते हैं? सुक्रोज। केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात क्या होता है? 85% प्रोटीन, 10% आरएनए, 5% डीएनए। केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए और डीएनए का अनुपात क्या होता है? प्रोटीन रहता है 85%, आरएनए 10%, डीएनए 5%। टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? वायरस से। टीएमवी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजाइक वायरस। टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? वायरस से। डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन है? कोल्फ। डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन है? कोल्फ। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। डोप परीक्षा किससे संबंधित है? मूत्र से। डोप परीक्षा किससे संबंधित है? मूत्र से। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाता है? 7 दिनों के अंदर। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाता है? 7 दिनों के बाद। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? ऊर्जा। सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? लाइकेन। सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? लाइकेन। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किसमें होता है? थायराइड ग्रंथि में। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किसमें होता है? थायराइड ग्रंथि में। इंसुलिन किसके उपचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट के। इंसुलिन किसके उपचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट के। इंसुलिन किसके उपचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट के। परागण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेलिनोलॉजी। परागणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेलिनोलॉजी। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? सोरोसिस। अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? सोरोसिस। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्गी काय को। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्गी काय को। फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? फैनरोगेसम। फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? फैनरोगेसम। फूल वाले पौधे कहलाते हैं फैनरोगेसम।
विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक क्या कहलाते हैं? स्नायु। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? स्नायु। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 15 ग्राम। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 15 ग्राम। चूहों में क्रोमोसोम की संख्या होती है 40। चूहों में क्रोमोसोम की संख्या होती है 40। काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? लेबनर ने। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? चार्ल्स लेबनर ने। समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुद्दा को मिलता है? 24%। समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुद्दों को मिलता है? 24%। पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस। पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस। शरीर में निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड का। शरीर में निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होती है? लूसीफेरिन। जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होती है? लूसीफेरम। बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी। बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी। टखने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? हिंज जोड़। टखने का जोड़ कैसा जोड़ का उदाहरण है? हिंज जोड़। रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? दृष्टिपटल में। रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? दृष्टिपटल में। आलू में किस लवक की अधिकता होती है? अवर्णी लवक। आलू में किस लवक की अधिकता होती है? अवर्णी लवक। टेडपोल क्या है? मेढक का लार्वा। टेडपोल क्या है? मेढक का लार्वा। कैटरपिलर क्या है? तितली का लार्वा। कैटरपिलर क्या है? तितली का लार्वा। जलीय जंतुओं में श्वसन के अंग क्या होते हैं? क्लोम। जलीय जंतुओं में श्वसन के अंग क्या होते हैं? क्लोम। आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? प्रोटीन। आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? प्रोटीन। बीटा कण का भार होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग है। बीटा कण का भार होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग है। बीटा कण का भार होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग। बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कण की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है। बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है। गामा किरणें हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। गामा किरणें हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। गामा किरणों पर आवेश नहीं होता है। गामा किरणों पर आवेश नहीं होता है। प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है अयस्क। प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है अयस्क। अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को कहते हैं धात्विकी। अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को कहते हैं धात्विकी। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जस्ते का फूल।
जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जस्ते का फूल। अधातुओं समानता विद्युत की कुचालक होती है। अधातुओं समानता विद्युत की कुचालक होती है। गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किया बर्नौली ने 1738 में। गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किया बर्नौली ने 1738 में। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी प्लिनी ने। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बार्जिलियस ने। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बार्जिलियस ने। एटीपी की संरचना का वर्णन किया लोहमन ने। एटीपी की संरचना का वर्णन किया लोहमन ने। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा नाइट्रोजन समाक्षार आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है? यूरेसिल। कौन सा नाइट्रोजन समाक्षार आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है? यूरेसिल। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क। हाइपोग्लोसल तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? मेंडुला से। हाइपोग्लोसल तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? मेंडुला से। सीने की हड्डी कहलाती है उरोस्थि। सीने की हड्डी कहलाती है उरोस्थि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग कहलाता है अलिंद। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग कहलाता है अलिंद। हृदय का सिकुड़ना कहलाता है सिस्टोल। हृदय का सिकुड़ना कहलाता है सिस्टोल। हृदय का फैलना कहलाता है डायस्टोल। हृदय का फैलना कहलाता है डायस्टोल। जड़ तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा जाता है? थाइलोफाइटा वर्ग में। जड़ तना तथा पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा जाता है? थाइलोफाइटा वर्ग में। जीव द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं सुक्रोज। जीव द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं सुक्रोज। स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत सिद्ध किया? फ्रांसिस रेड्डी ने। स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत सिद्ध किया? फ्रांसिस रेड्डी ने। मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? एल्बुमिन। मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? एल्बुमिन। मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? एल्बुमिन। जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में। पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्बियन काल में। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्बियन काल में। छोटे आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर। सबसे पहले किस वैज्ञानिकों ने अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त की? बेंटिंग व वेस्ट 1922 में। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त की? बेंटिंग एवं वेस्ट 1922 में। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड की। लिपिड किसकी बनी होती है दोस्तों? फॉस्फोग्लिसराइड की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड की। लिपिड किसकी बनी होती है? फॉस्फोग्लिसराइड की। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।